प्यारे बच्चों, मेरा नाम सदाशिव तिवारी है। मैं प्राथमिक विद्यालय जिंदगी जनपद आजमगढ़ से आया हूँ। बच्चों, आज आपको हम एक कहानी सुनाएंगे। यह कहानी एक बेटी के ऊपर आधारित है। यह असम राज्य के एक दलित परिवार की बेटी थी जिसका नाम क्या था? हिमा। जिसका नाम हिमा था। वह गरीब परिवार की थी। उसकी माँ, वह 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन बहुत फुर्तीली थी। वो हर कार्य बहुत तेजी से करती थी। उसके माँ बाप उससे बड़ी उम्मीद करते थे। वह स्कूल भी बहुत समय से जाती थी। और जब लेट होने लगता था तो वह बहुत दौड़ करके स्कूल पहुंचती थी ताकि वह समय का पालन कर सके। बचपन में वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी, बहुत तेज बुद्धि की थी। उसके गुरु उससे बड़े खुश रहते थे। उसे एक खेल का शौक था। जानते हो, तुम लोग भी करते हो ना, इस तरह से ऐसे जो टायर वाला खेल, इस तरह से वो टायर वाला खेल खेलती थी और इसको खेलते खेलते वो कोसों दूर तक चली जाती थी। इससे उसकी दौड़ने की स्टेमिना बढ़ी थी। उसके गुरु जी कहते थे कि हिमा, तू एक दिन अवश्य बड़ी धावक बनेगी और अपने इस देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी, उसके माँ बाप भी उससे यही उम्मीद करते थे कि एक दिन हिमा हमारे आंख का तारा है और हमारा नाम आगे बढ़ाए। समय का वह चक्र भी आया जब हिमा को के जो कल्पना थी उसके पंखों को उड़ान मिलने वाली। आज उसकी एथलेटिक्स में उसका सिलेक्शन होना था। आज क्वालिफाइंग मैच का आज प्रारंभ था। उसका क्वालिफाइंग मैच था। क्वालिफाइंग जानते हो ना, जब पहले उसको टेस्ट में जाते हैं। हिमा उत्साह से लबरेज, उसके कोच जो थे मिस्टर निपुण दास, उसके कोच थे, जो उसके गुरु थे, वो भी साथ थे और उनको लगता था कि आज हिमा बहुत बढ़िया कार्य करेगी। वो दौड़ भी आया, मैच प्रारंभ हुआ, एथलेटिक्स शुरू हुई, दौड़ की प्रक्रिया। हिमा बहुत तेज दौड़ी, इतनी तेज दौड़ी कि सब लोग हिमा हिमा कर रहे थे। उसकी फुर्ती को देख करके, उसकी हिरन जैसी फुर्ती थी और उसको हिमा हिमा सब लोग कर रहे थे कि इतना बढ़िया दौड़ रही है। और दौड़ते हुए वो जब क्वालिफाइंग लाइन, जैसे 400 मीटर की जो क्वालिफाइंग लाइन, जहां बस पहुंच करके वो सफलता प्राप्त कर लेती, ये क्या, वही क्वालिफाइंग लाइन से थोड़ी दूर पहले वो अचानक एक तरफ अपने जो साथी के रहते हैं ट्रैक में, जैसे अपने हम ट्रैक में दौड़ते हैं, साथी का दूसरा ट्रैक रहता है, तो अचानक हिमा उठा और वहां से एक कुछ उठाई है। और जब वो उठाई तो सब लोग बड़ा आश्चर्य में पड़े थे कि ये क्या हो रहा है। वो हिमा भी समझ नहीं पाई कि हम कितना, माने जीतते हुए वो पीछे हो गई, क्योंकि जब वो उठाई तभी वो पीछे वाले साथी उसके आगे बढ़ गए। सब लोग अवाक थे कि अरे ये क्या हो रहा है। मिस्टर निपुण दास भी आए और कहे, अरे हिमा, तुमने ये क्या किया, तू जीतते जीतते क्यों रह गई। अब हिमा को लगा कि उसके ऊपर कितना बड़ा बोझ था उसके मस्तिष्क पर। वो फफक करके रोने लगी। कही कि गुरुजी, मैं क्वालिफाइंग वाली लाइन को क्रॉस कर सकती थी, लेकिन तब तक मैंने देखा कि बगल वाले साथी के ट्रैक पर एक शीशे का टुकड़ा पड़ा। मैं चाहती तो उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती, लेकिन गुरुजी, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि अगर हमारा, जब तक साथी, खेल में हमेशा एक खेल भावना होती है, प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वस्थ होती है। अगर हमारा साथी स्वस्थ नहीं रहेगा, उसके साथी के पैरों में ये धस जाता, तो उसके जो पैर से खून की धारा निकलती, वो गुरुजी मुझे माफ नहीं करते। वो इतने पर वो फपक फपक कर रोने लगी। और इस बात को सुनकर के उसके जो गुरुजी थे मिस्टर निपुण दास, उनके भी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और उन्होंने गले लगा लिया। कहा, बिटिया, तू भले ही इस दौड़ में आज पीछे रह गई, लेकिन ये मेरा आशीर्वाद है कि तू जीवन के किसी भी दौड़ में, हिमा, तू पीछे नहीं रहेगी, तू सदैव आगे बढ़ती रहेगी। तो ये भावना ये कहती है कि तू जीवन में सदैव आगे रहेगी। और यही परिणाम रहा कि हिमा आगे संघर्ष करती रही और करते करते वो आगे इतनी बढ़ती गई कि अपने इस देश के लिए उसने एक एक नहीं बल्कि इस तरह के 5-5 गोल्ड मेडल वो जीत करके लाई और अपने इस देश का नाम बढ़ाई, अपने परिवार का नाम बढ़ाई। आज हम लोग
गर्व से इसी हेमा को आज उड़न परी के नाम से जानते हैं।